Assalamualaikum and welcome to Radio Sabka Saath and you're listening to Weekly Dose. This is Anam Tarek. Across the world, wherever you are, you can join us and contact us. Share your thought with us. So listeners, how are you doing and how's going your lives? You can comment us and let us know about your daily routine. आपकी डेली रूटीन कैसी है? क्या ऐसी रूटीन है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है? अगर हाँ, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क के बारे में कुछ और। जैसे कि प्रीवियस शो में भी हम इलॉन मस्क के बारे में बात कर रहे थे और इस शो में भी हम इसी चीज को कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिकी क्वेश्चन की और आज के शो का ट्रिकी क्वेश्चन है व्हाट स्टार्ट्स विद टी, एंड्स विद टी एंड फुल ऑफ टी। वो क्या है जो टी से स्टार्ट होता है और एंड भी टी पे होता है और फुल ऑफ टी है? क्या आप जानते हो कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला टोयोटा को ओवरटेक करके दुनिया की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी है 208 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन के साथ। वही टेस्ला जिसको स्टार्ट करते वक्त बहुत सारे पावरफुल लोगों ने इलॉन को पागल कहा था और आज टोयोटा जैसी कंपनीज को वो पीछे छोड़ चुकी है। इतना ही नहीं, स्पेस एक्स जो 2008 में तकरीबन बैंकक्रप्ट हो गई थी, आज उसकी भी वर्थ 35 बिलियन डॉलर्स की है। इलॉन मस्क आज टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में कभी फर्स्ट कभी सेकंड पे होते हैं और इस सब के अलावा हम उनसे इस बात से भी इंस्पायर होते हैं कि वो इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं। इलॉन मस्क आज की डेट में 6 बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं जिनमें टेस्ला, हाइपरलूप, ओपन एआई, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज और प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं और वो ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोलर सिटी पोल्यूशन फ्री पे काम कर रही है और हाइपरलूप फास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर रही है ताकि लोग जल्द से जल्द टाइम बचाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें। फिर स्टारलिंक जो कि फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही है। फिर न्यूरोलिंक है जिसमें ऐसी डिवाइसेस बनाई जा रही हैं जिनको थॉट्स के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। फिर है ओपन एआई जो कि नॉन प्रॉफिटेबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एआई पे रिसर्च कर रही है ताकि फ्यूचर में एआई से ह्यूमन को कोई नुकसान ना पहुंच सके। ऐसी ही बहुत सारी वर्ल्ड चेंजिंग चीजों पे काम कर रहे हैं इलॉन मस्क। लेकिन कैसे इलॉन मस्क इतने सारे काम कर रहे हैं जहां मैक्सिमम लोगों को एक जॉब करने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ और कर पाएं। जिन्हें एक बुक पढ़ने के लिए बोलो तो वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। वहीं इलॉन मस्क अपनी फैमिली के लिए, वर्कआउट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए और बुक्स पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं इतनी ज्यादा मसरूफियत के बावजूद। ऐसे में आप सोचोगे कि इलॉन मस्क कोई सुपर हीरो हैं, कोई सुपरमैन हैं या उनके पास कोई सुपर पावर है जो कि वो इतना सारा कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते, जबकि ये बात गलत है। वो भी एक नॉर्मल इंसान है, उन्होंने भी बहुत सारे फेलियर्स फेस किए, हार्ड वर्क किया, तब जाके वो यहाँ तक पहुँचे। मैं आपको इस शो में उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगी जिनको आप भी करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, बिल्कुल इलॉन मस्क की तरह। इलॉन की इन हैबिट्स को अपनाकर आप भी इलॉन की तरह प्रोडक्टिव और एफिशिएंट हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1। इलॉन मस्क डेली 6 आवर्स की स्लीप लेते हैं। इलॉन अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि स्लीप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो वो अपने वेकिंग आवर्स में एफिशिएंट नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो अच्छी से अच्छी स्लीप को लेने की कोशिश करते हैं और सुबह उठ के वो सबसे पहले क्रिटिकल काम करते हैं जैसे कि स्पेस एक्स और टेस्ला की ईमेल्स, बिजनेस ईमेल्स वो चेक करते हैं। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी बुक ईट दैट फ्रॉग में बताया है कि किस तरह हमें सुबह सुबह अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करने चाहिए, मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की तरह। इलॉन मस्क रोज शावर भी लेते हैं। वो कहते हैं कि उनको शावर लेते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट आइडियाज आते हैं। इलॉन मस्क कभी कभी ब्रेकफास्ट भी नहीं करते। नॉर्मली हमें ये अजीब लगेगा, हम कहते हैं कि 3 मील्स अ डे, ये एक्चुअली 3 मील्स अ डे ये एक्चुअली एक मिथ है। कम खाने से ही आप हेल्दी रहते हो, एज लॉन्ग एज
You are taking proper calories and nutritions. Number 2, batching technique for efficiency. ये एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। इसका मतलब ये है कि आप मल्टीपल काम करो एक साथ, जिन कामों में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क जब मीटिंग्स अटेंड करते हैं, इसके साथ साथ वो लंच भी कर लेते हैं। जब वो ट्रैफिक में होते हैं तब ईमेल्स चेक कर लेते हैं, ऐसी ईमेल्स जिन पे फोकस नहीं करना पड़ता और वो चेक करनी भी ज़रूरी होती हैं। आप भी इस टेक्निक को यूज़ करके अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। लाइक जब आप वर्कआउट कर रहे हो या ट्रैफिक में फंसे हो, आप ऑडियो बुक्स सुन सकते हो। सोशल मीडिया को आप पूरा दिन मत दो। सोशल मीडिया को चेक करने के लिए, मैसेजेस को रिप्लाई करने के लिए आप बस एक टाइम फिक्स करो। सारे दिन के मैसेजेस चेक करो और रिप्लाई करो। बैचिंग और मल्टीटास्किंग को आपस में मर्ज नहीं करना, क्योंकि मल्टीटास्किंग में हम वो 2 काम कर रहे होते हैं जिनमें दोनों में फोकस की ज़रूरत होती है। लेकिन बैचिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें बैचिंग तब करनी चाहिए जब उन कामों को हमारे पूरी फुल अटेंशन की ज़रूरत ना हो, तब हम एक काम से दूसरा काम भी एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि रिसर्च से साबित हुआ है कि हमें अपने काम की तरफ दोबारा वापस फोकस करने के लिए 23 मिनट्स तक लग जाते हैं। लास्टली, इलॉन ने अपने ऑफिस को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि सबके साथ वो इजीली कम्युनिकेट कर सकें, ताकि आपस में बात करके सारे टास्क टाइमली पूरे हो सकें। आप भी अपने आप को इस तरह से मैनेज कर सकते हो। जो भी आप काम कर रहे हो, पहले हर चीज़ को एक साथ इकट्ठा कर लो, ताकि आपको बार बार ब्रेक ना लेनी पड़े और आपका टाइम बच सके। नंबर 3, प्लानिंग योर डे बाय टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। इलॉन मस्क अपने बहुत सारे काम टाइम ब्लॉकिंग में करते हैं, 5-5 मिनट्स के इंक्रीमेंट के साथ। टाइम ब्लॉक के ख़त्म होने के बाद ही वो किसी और काम को करते हैं और उस टाइम ब्लॉक के ख़त्म होने के बाद ही वो दूसरा काम करते हैं। इस टेक्निक को टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं, यानी कि आप अपने पूरे दिन के कामों को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो, यानी कि 30 मिनट्स या 25 मिनट्स के टाइम ब्लॉकिंग के साथ, और हर टाइम ब्लॉक के अंदर एक एक टास्क को कंप्लीट करना। ये टेक्निक बिल गेट्स जैसे स्मार्ट लोग भी करते हैं। प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हम ये सोच रहे हैं कि इलॉन मस्क इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने दिन को पहले प्लान करते हैं कि कौन सा काम कब करना है और कौन से काम को कितनी देर में करना है। ये सारी प्लानिंग करते हैं, इसलिए वो अपने सारे टास्क को पूरा कर लेते हैं। हम में से कुछ लोग प्लानिंग तो कर लेते होंगे कि हम अगले दिन ये काम करेंगे, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं करते कि हम किस काम को कितना टाइम देंगे। तो इसीलिए हम पूरा दिन प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। प्रॉपर प्लानिंग करो। पेन पेपर के साथ लिखो कि आपको किस काम में कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्स हैं, आपने ये देखना है कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपने ये देखना है कि आपने किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, और उस चैप्टर की टॉपिक्स को फिर डिसाइड करना है किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। तो जो टाइम आपने फिक्स किया हुआ है, उतने टाइम को कंप्लीट होने के बाद आपने दूसरे टॉपिक पे स्विच कर लेना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये हमारे लिए क्यों बेस्ट होगा? ये हमारे लिए इस लॉ की वजह से बेस्ट है, पार्किंसन लॉ। इस लॉ के हिसाब से हम कोई भी काम तब खत्म करते हैं जब तक डेडलाइन नहीं आ जाती। इसलिए हमें हर काम के लिए कोई ना कोई डेडलाइन ज़रूर देनी चाहिए, और वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में होने चाहिए। बहुत लंबी डेडलाइन देने से काम प्रोक्रेस्टिनेट होता रहता है। इसीलिए छोटे छोटे ब्लॉक्स में आप डेडलाइंस बनाएं और अपने हर टास्क को उस डेडलाइन के अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। डिसाइड करें कि कौन सा काम किस वक्त करना है और कितनी देर में ख़त्म करना है। हो सकता है ये आपको शुरू में अनप्रोडक्टिव फील करवाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको डीप फोकस्ड फील करवाएगा। नंबर 4, प्रोडक्टिव रेस्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि प्रीवियस सारे पॉइंट्स को लॉन्ग टर्म में आपको यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा, वो भी बर्न आउट किए बगैर। हर वीक 85 to 100 आवर्स काम करने के बाद इलॉन मस्क अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। इनफैक्ट वो अपनी बेटी को खुद स्कूल छोड़ने जाते हैं। इलॉन मस्क डेली वर्कआउट करते हैं और अपनी पर्सनल हॉबीज को भी टाइम देते हैं, जैसे कि बुक रीडिंग। और ये सारी चीज़ें एक्चुअली उन्हें ब्रेक देती हैं, थकने नहीं देती। कई बार लोग इतना काम करते हैं कि वो प्रोडक्टिव
रेस्ट ही नहीं लेते, जो कि बाद में उनको फिजिकल और मेंटली ब्रेक करने लग जाता है। इसलिए इस बात की इम्पोर्टेंस को समझो। नाउ लास्ट बोनस पॉइंट, इलॉन मस्क हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, अपने आसपास के इंटेलिजेंट लोगों से या फिर बुक्स से। इलॉन मस्क ने लिटरली रॉकेट साइंस खुद से सीखी है, बुक्स पढ़ के। फॉर एग्जाम्पल स्पेस एक्स के एक इंजीनियर बताते हैं कि इलॉन मस्क इतने क्वेश्चंस करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो खुद नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। और एक इंजीनियर ये कहते हैं स्पेस एक्स के, इलॉन मस्क आपसे इतने क्वेश्चंस करेंगे कि जब तक आपकी 90% नॉलेज उनको ना मिल जाए। यही चीज़ कि उनका हर वक्त का सीखते रहना और ख़ुद को इम्प्रूव करते रहना उनको एक अलग और कमाल का बंदा बनाता है, और इसीलिए आज सब उनको सुपर ह्यूमन कहते हैं। इसीलिए कुछ और करो ना करो, इलॉन की ये हैबिट अपने अंदर ज़रूर डेवलप करो, कुछ ना कुछ हर वक्त सीखते रहने की। इसके लिए मैं आपकी हेल्प करती रहती हूँ अपने शोज़ को लाकर। मेरे शोज़ सुनते रहिए और अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहिए। मैं खुद बुक्स पढ़ के इलॉन मस्क जैसे मेंटोर से सीखती रहती हूँ और आपको सिखाती रहती हूँ, ताकि आप भी मेरी तरह ग्रो करते रहें। तो ये थी आज कुछ इम्पोर्टेंट बातें सक्सेसफुल इलॉन मस्क के बारे में, कि आप भी कैसे इनकी हैबिट्स को अपनाकर खुद भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जाने से पहले मैं अपने ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर बताते जाऊँ, जो कि है What starts with T, ends with T and full of tea? इसका आंसर है teapot। teapot स्टार्ट होता है T से, एंड होता है T से, और teapot में टी होती है। तो ये था आज के शो का आंसर। शेयर करें मेरा शो अगर आपको पसंद आया है, और लाइक करें अगर आपको मेरी कोई भी बात इंटरेस्टिंग लगी। कमेंट करके बताएं कि आप इलॉन मस्क के जैसा बनना चाहते हैं या नहीं। बनना तो चाहते ही होंगे, कौन नहीं चाहता सक्सेसफुल होना। तो मिलते हैं नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।